कि बहुत दिनों तक रहेगा। वहाँ से वे पत्तल बनाते थे, दोना बनाते थे, ना प्लेट की ज़रूरत थी, ना कोई पकाने वाले की ज़रूरत थी, ना बांटने वाले की ज़रूरत थी। सब एक साथ काम करते थे। यही है सामुदायिक जीवन। हम लोग कहते हैं कि मैं हूँ इसलिए दूसरे हैं, हम लोग का कहता है कि दूसरे हैं इसलिए मैं हूँ। यही सामुदायिक जीवन है। चौथी विशेषता है कि कृषक, किसान। हमारे इजरायली भाई सभी कृषक थे, सभी खेती बाड़ी करते थे। उनके जानवर थे, पशु थे, वे पशुपालन करते थे, भेड़ रखते थे, बकरियां रखती थी। उसके बाद ये गेहूं की उपज उपजाते थे, फलों की खेती होती थी। सब कृषक थे। हमारे लोग भी शुरू में सब कृषक ही थे, अभी भी कृषक ही हैं। वे खेतों में काम करते हैं। यीशु जब कोई उदाहरण देता है, दृष्टांत सुनाता है, किस चीज़ की दृष्टांत सुनाता है? जो हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे खेतों से संबंधित है। इसीलिए जब यीशु ख्रिस्त दृष्टांत सुनाते हैं, हमारे लोग उन दृष्टांतों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब यीशु कहते हैं कि मैं एक भला गडेरिया हूँ, शायद बहुत कोई ये गडेरिया, ये चरवाहा नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे लोग सब जानेंगे कि एक भला चरवाहा, अच्छा गडेरिया होने का क्या अर्थ है। ये बहुत इतने भी उदाहरण दिए जाते हैं, दीपक का, बीज का, उसके बाद ये बेखमरी का, जाल का, सब घर से संबंधित उसी का दृष्टांत सुनाते हैं कि कैसे इसी में ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का राज छिपा है। उसको शायद हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पांचवी विशेषता है कि पर्व त्यौहार। हमारे इस्राएली भाई बहुत से पर्व त्यौहार मनाते थे। विभिन्न अवसरों पर मौसमों को लेकर के, ईश्वर को लेकर के सब पर्व मनाते थे। हम लोगों का पर्व भी ईश्वर और प्रकृति से संबंधित है। हम जो भी पर्व मनाते हैं या तो ईश्वर और प्रकृति, इससे संबंधित पर्व मनाते हैं। आज हम सोहराय पर्व मना रहे हैं, आज हम नवाखानी का पर्व मना रहे हैं, आज हम कटनी का पर्व मना रहे हैं। टैलेंट हंट में आना फिर जाओ। हमारे इस्राएली भाई वे भी कटनी का पर्व मनाते थे, वे भी नवाखानी मनाते थे। क्या पर्व का क्या नाम था? कौन सा पर्व था जो वो कटनी का पर्व मनाते थे? बेखमीर रोटी। उनका पर्व था पेंटेकोस्ट। पेंटेकोस्ट पर्व मनाते थे, यानी पास्का के 50 दिन बाद। उतने तक ये कट जाते थे सब, गेहूं या तो फल, अंगूर सब तैयार हो जाते थे। तब वे ये नवाखानी यानी कटनी का त्यौहार मनाते थे। और जब वे कटनी का त्यौहार मनाते थे, हम ही लोगों के समान सर्वप्रथम वे मंदिर में जाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद देते थे। और जब हमारे पुरखों ने, जब हमारे मिशनरी आए, जब उन्होंने सिखाया, तब ये जानने लगे कि ये तो हम ही लोगों के धर्म के समान है। हम लोगों की परिपूर्णता तो इसी धर्म में है और यही कारण है। अगर कोई बता दे कि जो हम लोगों के धर्म में है, अगर कोई दूसरा धर्म में उसी प्रकार की विशेषता है, एक ईश्वर को मानते हैं, सामुदायिक जीवन जीते हैं, इन प्रकृति और ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो शायद लोग उधर आकर्षित होते। लेकिन उन्होंने यही देखा कि हमारे जो आदिवासी धर्म है उसकी परिपूर्णता इसी ईसाई धर्म में है, इसीलिए उन्होंने इसको ग्रहण किया। इसलिए आज हम सबों का दायित्व बन जाता है कि अगर हमारा पुरखों ने इसे समझा तो हम भी इसको समझेंगे। और जब कभी हमें अवसर मिलता है, जब हम